नमस्कार दोस्तों एवं प्यारे बच्चों, खुश रहो। मैं लाल सर यूपी एकेडमी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सम्मानित दोस्तों एवं प्यारे बच्चों, आज के सेशन में हम लोग संख्या पद्धति से संबंधित स्मरणीय तथ्य का पार्ट 4 के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं आज के प्रकरण अंकों या संख्याओं को लिखने की पद्धतियां। 3 पद्धतियों का हम लोग आज अध्ययन करेंगे। विभिन्न अंकों जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 से बनने वाली कुल संख्याएं कितनी होती हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे हम लोग आज। और विभाज्यता के नियम यानी 2 से 3 से 4 से 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इन अंकों या संख्याओं से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित होती हैं, आज के सत्र में हम लोग इसी के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। टॉपिक देखते हैं, अंकों को लिखने की पद्धतियां। यानी कहने का मतलब कि अंकों को हम कितने प्रकार से लिख सकते हैं। तो अंकों को 3 प्रकार से लिखा जाता है। भारतीय संकेत पद्धति यानी हिंदी के अंक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अगला है अंतर्राष्ट्रीय संकेत पद्धति। अंतर्राष्ट्रीय संकेत पद्धति माने जो पूरे विश्व स्तर पर जिस गिनती को लिखा जाता है, विश्व स्तर पर जिन अंकों को हम लिखते हैं उसे अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कहा जाता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रोमन संकेत पद्धति 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th। आइए आगे कुछ प्रश्नों को देखते हैं। भारतीय संकेत पद्धति में कौन है? भारतीय संकेत पद्धति का मतलब हिंदी के अंक या संख्याएं कौन है हिंदी के। देखिए तो यहाँ 5, 8, 10, 15 ये अंग्रेजी के अंक हैं, इसलिए इसको हम भारतीय संकेत पद्धति नहीं कहेंगे। 5, 8, 10, 15 देखिए ये हिंदी के गिनती हैं, हिंदी के अंक हैं, हिंदी की संख्याएं हैं, इसलिए इसको हम कहेंगे भारतीय। ये देखिए रोमन हो गया, तो आपका होगा भारतीय संकेत पद्धति में कौन अंक है, तो ये बी ऑप्शन सही है। कौन अंतर्राष्ट्रीय संकेत पद्धति में है? अंतर्राष्ट्रीय पद्धति का मतलब इंग्लिश में कौन है, इंग्लिश नंबर कौन है, तो 5, 8, 10, 15 ये देखिए हिंदी का हो गया, ये रोमन का हो गया, तो ये अंतर्राष्ट्रीय पद्धति इंग्लिश के अंक है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। कौन रोमन संकेत पद्धति में है? देखिए ये तो इंटरनेशनल सिस्टम हो गया, इंग्लिश के हैं, ये हिंदी के हैं, ये होगा नहीं, ये है रोमन। अंकों या संख्याओं को पढ़ना व लिखना। भारतीय गणना प्रणाली इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। कहने का मतलब है प्यारे बच्चों कि जब भी भारतीय गणना प्रणाली की बात होती है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यहीं तक भारतीय गणना प्रणाली है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली की बात करेंगे तो आगे बढ़ेगा। अंतर क्या है कि देखिए इसमें यहां 3 का पेयर बनता है, फिर 2 का पेयर बनता है, फिर ये 2 का पेयर। अब ये 80, तो 80 के ऊपर देखिए क्या है, करोड़, तो 80 करोड़। अब देखिए ये 50 है, 50 के ऊपर क्या है, ये 10 लाख, लाख, तो इसको मिला के हम लाख बोलते हैं, 50 लाख। अब देखिए ये है आपका 66,
66 के ऊपर देखिए ये 1000 है और ये 10,000 मिला करके 1000 बोलेंगे, 66,000। और लास्ट में क्या है 432, 432। आगे देखिए यहां भी 3 का ये पेयर इधर रहता है, 2 का इधर रहता है, 2 का इधर रहता है। 98, तो 98 करोड़ 75 लाख 25,856। इसको देखते हैं। आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा देखिए 3 पर पेयर हुआ, ये 2 पर पेयर हुआ, ये 2 पर। अब देखिए इसको एक साथ बोलेंगे, इसको एक साथ बोलेंगे, इसको एक साथ बोलेंगे, इसको एक साथ। इसको क्या बोलते हैं? देखिए ये 1000 वाला होता है। इसको क्या बोलते हैं? देखिए लाख का होता है, इसको ये करोड़ का होता है। तो इसको बोलेंगे 70 करोड़ 80 लाख 90,999। अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली। भारतीय गणना प्रणाली के बाद हम लोग अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली के बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए इसका स्टार्टिंग होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये 3 एक जैसा है। भारतीय गणना प्रणाली में भी इकाई, दहाई, सैकड़ा, अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली में भी इकाई, दहाई, सैकड़ा। अब 1000, 10,000, 100,000 ये अंतर है। यहां पर देखिए 3-3 का पेयर बनता है और ये 3 जो पेयर आप देख रहे हैं, इस तरह से हम लोग इसको लेते हैं। यानी ये जो देख रहे हैं इसको हम पढ़ते हैं 1000, इसको पढ़ते हैं मिलियन, इसको पढ़ते हैं बिलियन। तो इस तरह से इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। देखिए अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली में इकाई, दहाई, सैकड़ा, इसके बाद 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। इस तरह से चलता है 3-3 का पेयर। आइए कुछ अंकों को हम लोग पढ़ते हैं। अब देखिए ये है, तो इस पे 3 का पेयर बनाइए, इसको 3 का पेयर बनाइए, इसको 3 का पेयर बनाइए। 567, तो देखिए 567 क्या है ये? बिलियन। 432, 432 क्या है? मिलियन। 109 हाँ है 1000, 109,000। 876, तो ये हो गया 876। आगे देखिए क्या पढ़ेंगे? 987 बिलियन, 543 मिलियन, 210,408। इस तरह से आपका ये प्रश्न कंप्लीट हुआ। यहां कामा हो जाएगा 987 बिलियन, 543 मिलियन, 210,000 और लास्ट में है 408। रोमन संकेत गणना प्रणाली। देखिए क्या है? अंक या संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। आइए देखिए, 1 को रोमन अंक में लिखने के लिए 1 आई लिखते हैं। देखिए 1 आई हुआ। 2 को रोमन अंक लिखने के लिए डबल आई। 3 को रोमन अंक में लिख के ले ट्रिपल आई।
अब देखिए ये चार को हम लोग समझते हैं कि 4 ये IV कैसे होता है। तो एक चीज जानिए कि रोमन अंक में अंग्रेजी का जो भी अक्षर हम लिख रहे हैं वो 3 बार ही लिखा जाता है। 3 बार से अधिक बार हम नहीं लिख सकते। 3 बार के बाद वो चेंज हो जाता है। कैसे चेंज होता है आइए देखते हैं। देखिए 1I 2I 3I, 3I के बाद देखिए ये चेंज हुआ। कैसे? तो 4 के लिए क्या होता है कि हम यहाँ 5 में से 1 माइनस करेंगे तो होगा 4। अब 5 के लिए क्या है? 5 के लिए देखिए V होता है। तो V से माइनस करने के लिए हम इधर बाएं साइड में I लगा लेते हैं। यानी ये 5 और इसके पीछे यानी बाएं साइड में आपने 1I लिखा, इसका मतलब ये माइनस हो गया तो IV। 5 हो गया, 5 के लिए V, 6 के लिए VI। 6 के लिए देखिए आज 6 को हम समझते हैं। 6 के लिए क्या होता है? 5 धन 1, तो 6। 5 के लिए V और 1 के लिए I। इसी तरह 7 तो 5 + 2 यानी V डबल I। इसी तरह 8 के लिए 5 + 3 यानी V, 3 के लिए 1 2 3। इस तरह से 8। अब आगे देखिए 9 के लिए देखते हैं। 9 के लिए क्या है? 9 के लिए IX यानी IX यानी 10 में से 1 घटा देंगे तो देखिए 10 ऋण 1 बराबर 9। तो 10 के लिए क्या है? X और 1 के लिए I। तो यहाँ पर हम 10 लिखेंगे और 9 के लिए इधर बाएं साइड में I यानी 1 रख देंगे तो IX 9 हो गया। और 20 के लिए देखिए 10 + 10 बराबर 20, तो X और ये X। इसी तरह 30 10 + 10 + 10, तो इसको हम करेंगे X X X। इस तरह से ये 30 हुआ। 40 इसी तरह से 40। तो हम 50 देखिए 50 का देखते हैं। 50 के लिए L, तो यहाँ हो गया L। अब 50 में से यदि हम 10 माइनस कर देते हैं तो ये हो जाएगा 40। अब देखिए 50 के लिए यहाँ L हमने रखा और हमें 40 लाना है, तो इसमें से 10 घटाने के लिए इसके बाएं साइड में XL कर दिए, 40 हो गया। इसी तरह से अब हम 60 को देखते हैं। ये 50 + 10 बराबर 60। तो 50 के लिए हम क्या लिखेंगे? 50 के लिए हम लिखेंगे L और 10 के लिए X, ये 60 हो गया। इसी तरह से ये हो जाएगा 50 + 10 + 10, तो ये हो जाएगा 50 के लिए L, फिर 10 है तो X, फिर 10 है तो X। इस तरह से 70 का हुआ। अब हमें 80 का देखना है, तो ये देखिए 50 + 10 + 10, तो अब 50 के लिए हम रखेंगे 10 + 10, तो इस तरह से हम लिखेंगे L X X X यानी 50 60 70 80 90। देखिए 90 देखते हैं। ये 90 है, ये 100 है, तो 100 के लिए C होता है। अब हम 100 में से 10 माइनस कर देंगे तो ये 90 हो जाएगा। तो 100 के लिए ये C लिखा जाता है और 10 माइनस है तो इसको पीछे लिख देंगे XC। 90 का XC हुआ, 100 का C हुआ। 200 देखिए 200 का है तो 100 और +100, तो ये हो जाएगा CC। ये हो गया 100 + 100 और +100, तो ये हो जाएगा CCC। इसी तरह हम देखिए 400 का देखते हैं, तो 500 के लिए होता है D। अब 500 में से यदि हम 100 माइनस कर दें तो 400 प्राप्त हो गया। अब 500 के लिए देखिए D लिखा जाता है और इसमें से 100 माइनस हमको करना है, तो ये C इसके पहले रख देंगे बाएं साइड में।
अब इसी तरह से देख लीजिए 500 के लिए डी हो गया तो 600 का यानी 500 प्लस 100, तो ये हो जाएगा आपका डी, ये सी हो गया। 500 प्लस 200 तो इसके लिए हो जाएगा डी डबल सी। 500 प्लस 300 तो ये हो जाएगा डी ट्रिपल सी। 900 का देखते हैं तो 1000 का होता है एम। अब 1000 से अब यदि हम 100 माइनस कर देते हैं तो ये 900 प्राप्त हो जाएगा। तो 1000 के लिए हम m लिखेंगे। अब इसमें से देखिए 100 माइनस करना है तो 100 को हम इसके बाएं साइड में cm, यानी 900 के लिए cm हुआ। 1000 के लिए एक बार m, 2000 के लिए देखिए 1000 में 1000 जोड़ दीजिए तो 1000 ये 1000 मिल के हो जाएगा 2000। तो 1000 के लिए m और फिर 1000 के लिए m, यानी 2000 के लिए डबल m हुआ। 3000 के लिए इसी तरह देखिए 1000 प्लस फिर 1000 और प्लस फिर 1000, इस तरह से ये 3000 के लिए 1m 2m 3m होता है। विभिन्न अंकों जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आदि अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं? विगत परीक्षाओं में कई बार ऐसे प्रश्न आ चुके हैं कि एक अंक की कुल कितनी संख्याएं होती हैं। तो देखिए एक अंक की शुरुआत कहां से होती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए 10 में 2 अंक हो गए तो हम 10 को यहां पर काउंट नहीं करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये 9 कैसे निकलेगा? तो देखिए सबसे 2 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है ये देखिए 10, और 10 में से 1 हम माइनस कर देंगे। 10 में से 1 माइनस करेंगे तो ये 9 अंक। इसी तरह से कह रहा 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं? तो 2 अंकों की कुल संख्याएं बताने के लिए आपको 999 से 99 माइनस कीजिए। 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं? तो इसका उत्तर बताने के लिए देखिए 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ऋण 2 अंकों की तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 999। इसमें से आप 99 घटा दीजिए तो ये 900 होगी। इसी तरह 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है? तो 3 अंकों के बाद यानी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हम लिखेंगे, फिर -3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख करके इसको हम घटाएंगे तो कुल होगा 9000। यानी 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है? 9000 होंगी। 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं? तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए, फिर इसमें से 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख करके इसको हम घटा देंगे तो 9 1 2 3 4 यानी 90000। 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं? तो हम 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे। ये 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। इसमें से 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 2 4 1 5 2 2 4 और 1 5। सारे यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं और इस सवाल को पुनः हम लोग समझते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी जल्दीबाजी में मिस्टेक हो गया है, इसको देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती है? तो 2 अंकों के लिए हम देखिए 99 यहाँ लिखेंगे,
99 यानी 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है, और इसमें से 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या घटा दीजिए, तो ये हो गया 90 अंक। 90, 2 अंकों की कुल 90 संख्याएं होंगी, ये 90 संख्याएं होंगी, 90 संख्याएं। आगे देखिए कह रहा 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं, तो 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 999, इसमें से 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या को हम घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 900 संख्याएं। इसको आप ध्यान रखिए, कई बार परीक्षा में आया हुआ है। 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती है, तो 4 अंकों यानी 4 बार हम 9 लिखेंगे, और इसमें से 3 बार 9 लिख करके माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 9000। ये आपकी संख्याएं आ जाएंगी, 9000 संख्याएं। 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती है, तो हम 5 बार 9 लिखेंगे, और इसमें से 4 बार 9 लिख करके इसको हम घटा देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 1 2 3 4 यानी 90,000 संख्याएं। अब ये देखते हैं 6 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं, तो 6 अंकों की देखिए यहां हम लिखेंगे 6 बार 9, 2 2 4 2 6 हो गया। अब इसमें से हम 5 बार 9 लिख करके इसको हम माइनस कर देंगे, तो माइनस करेंगे तो ये कितना होगा, बिल्कुल ये 1 2 3 4 5 6 यानी 9 लाख ये संख्याएं होंगी। सात अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं, आगे देखते हैं। तो 7 अंक की हम सबसे बड़ी संख्या लिख देंगे, 2 2 4 2 6 1 7। अब इसमें से हम माइनस कर देते हैं 6 अंक लिख करके, 2 2 4 2 6। तो देखिए क्या हो जाएगा, माइनस कर दिए 0 0 0 0 0 0, इस तरह से आए। ठीक, 8 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं, तो 8 को हम 8 अंक को यानी 9 को 8 बार लिखेंगे, 2 2 4 2 6 2 8। अब इसको हम 7 बार घटा दें 9 लिख करके, 2 2 4 2 6 और एक ये 7। जब घटाएं 0 0 0 0 0 0 0 ये 9। अब 9 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती है, तो हम 9 को 9 बार लिखेंगे, 2 2 4 2 6 2 8 1 9। 8 बार 9 लिख करके इसको माइनस कर देंगे, 2 2 4 2 6 2 8। इस तरह से इसको आप घटा दीजिए, 0 0 0 0 0 0 0 0 ये 9। इस तरह से इतनी संख्याएं होती हैं 9 अंकों की। 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं, जिन संख्याओं के अंत में 0 2 4 6 8 होता है, वे संख्याएं 2 से विभाजित होती हैं। 2 से विभाजित होने का क्या नियम है, तो 2 से वे संख्याएं विभाजित होती हैं जिनका अंतिम अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 8 हो। आइए देखते हैं, जैसे देखिए अंतिम अंक देखिए 2 है, विभाजित होगी, अंतिम अंक 4 है, विभाजित होगी, अंतिम अंक 6 है, ये विभाजित होगी, अंतिम अंक 8 है, विभाजित होगी।
अंतिम अंक देखिए इसमें 2 है, ये विभाजित होगी। अंतिम अंक 0 है, ये भी 2 से विभाजित होगी। अंतिम अंक 0 है, 2 से विभाजित। तो कहने का मतलब यही है कि अगर किसी भी संख्या का अंतिम अंक आपको 0 दिखाई दे, 2 दिखाई दे, 4 दिखाई दे, 6 दिखाई दे, 8 दिखाई दे, तो वह संख्या 2 से पूरी विभाजित होती है। आइए कुछ प्रश्न देखते हैं, कौन संख्या 2 से विभाज्य है। देखिए इसमें 9 है तो ये नहीं विभाजित होगी, 3 है ये नहीं विभाजित होगी, यहाँ 1 है ये विभाजित नहीं होगी। लेकिन देखिए यहाँ पर 8 है, ये विभाजित होगी। कौन संख्या 2 से विभाज्य नहीं है, तो विभाज्य नहीं, देखिए 7 है तो ये विभाज्य ये विभाज्य नहीं होगी। लेकिन ये विभाज्य होगी, ये भी विभाज्य होगी क्योंकि इसके अंत में 6 है, और ये भी विभाज्य होगा क्योंकि इसके अंत में 0 है। तो कह रहा है कौन संख्या 2 से विभाज्य नहीं है, तो इसका आंसर होगा बी। जिसका अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है वह किससे विभाज्य है? सीधा सीधा वह 2 से विभाज्य है। 3 से विभाजित होने वाली संख्याओं के क्या नियम है? जिन संख्याओं के अंकों का योग 3 से विभाज्य होता है तो वे संख्याएं 3 से विभाजित होती हैं। जैसे देखिए क्या है, 12 है, तो 12 के प्रत्येक अंक को हम जोड़ेंगे, यानी 1 + 2, तो 2 1 3, देखिए 3 से कट जाएगी। तो जब ये 3 से कटेगी तो 3 से विभाज्य है। 1 5 1 6 6 12, तो 12 भी देखिए 3 से कट जाएगी, 3 चौके 12, तो ये संख्या 3 से विभाजित हुई। इसी 2145, तो 2 + 1 + 4 + 5, इसको 2 1 3 3 4 7 5 12, 12 भी देखिए 3 से कट जाएगी, 3 चौके 12, तो ये संख्या भी 3 से विभाजित होगी। इसको देख ले, 9 8 17, और 9 8 17 17 17 होता है 34, 34 देखिए ये 3 से 3 एकम 3, ये नहीं विभाजित होगी, तो ये संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। अब देखिए आगे देखते हैं कौन संख्या 3 से विभाज्य है। इसको देख लेते हैं, 6 7 13 और 13 8, देखिए ये 21, 21 3 से विभाजित, 3 7 21 बिल्कुल ये विभाजित होगी। 8 7 15, 8 7 15, 15 1 16, 2 18, ये भी 3 से विभाजित हो जाएगी, 3 6 18। इसको देख लेते हैं, 9 8 17, 17 3 20, 4 24, ये 24 हुआ, 24 भी देखिए 3 से हो जाएगा, 3 8 24, तो ये भी विभाजित होगी, ये भी विभाजित होगी। अब देखिए इसको देखते हैं, 6 का 6, 6 2 36, 18 18 3 21, इसका योग होगा तो 21, देखिए ये भी 3 से कट जाएगी, 3 7 21, 8 8 16, 8 8 16, 8 3 के 24, इसका देखिए योग 24 होगा, तो 24, तो ये भी देखिए 3 से विभाजित हो रही है, यानी ये संख्या विभाजित हो जाएगी। और 9 9 18 9 3 27, 3 देखिए 30 होगा, तो 30 में 3 का भाग नहीं, ये भी 10 बार चला जाएगा, यानी ये सभी की सभी संख्याएं 3 से विभाजित हैं। 4 से विभाजित होने वाली संख्याएं, इसका अगला भाग हम लोग पार्ट 5 में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है। और इसी के साथ आज के सत्र का समापन होता है। आप सभी लोगों को लाल सर का लाल सलाम आपके नाम। लेकिन अंत में लाल सर का आपसे अपील, निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अंत में पुनः आप सबको लाल सर का लाल सलाम आपके नाम।